वेलकम बैक। बदउनवानी ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया है। IMF की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बहुत संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। आमना, मुझे बताइएगा, गुज़श्ता 2 बरस में नैब ने 5.3 खरब रुपए के जो है वो रिकवरी की है, और इसमें कहा गया है कि इस रिकवरी की वजह से, इस बदउनवानी और करप्शन की वजह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है, इंतजामी ढांचा है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। आमना, आवाज आ रही है आपको? देखिए, जी जी जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, और हम तो खुद ये समझते हैं कि करप्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जो भी चीजें, जो भी हुकूमतों की या इवन जहाँ पे मोनार्कीज है, जहाँ पे भी ये सिस्टम्स हैं, वहां पे करप्शन जो है ना, वो दीमक की तरह किसी भी मैडम, किसी मुल्क को इतना नहीं चाट रही, हम नीचे से नंबर 3 पे हैं, वो सारे मोनार्क्स हमसे आगे हैं, उनमें करप्शन कम है। मैंने सबकी हमारी कैटेगराइजेशन उन सबसे बदतर है। एक काम करिए ना, आप ही शो कर लें। मैं तो सिर्फ एक जवाब दे रहा हूँ कि वो पिछली हुकूमत ने किया है। आप एग्री कर लें इस बात से। अनवर साहब की बात का जवाब भी दे दें। मैंने तो दे दिया, मैंने कहा पिछली हुकूमत ने किया। जी आमना, नहीं, मैंने कहा वो जवाब दे लेना, क्योंकि जवाब तो जवाब दे दिया, उन्होंने एक ही जुमले में कंप्लीट कर दिया। आप बोलिए। पिछली नहीं, एक जुमले में वो, लेकिन एक जुमले से उनको चैन नहीं आ रहा। द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग ही विल अगेन डू दैट। बैरिस्टर साहब सुनिए ना। हाँ, जी जी जरूर। जी आमना, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इन जनरल बात की थी। असल में पीटीआई वालों का मसला ये है कि ना इन्होंने कोई सीधा काम खुद करना है, ना इनमें सुनने की हौसला और बर्दाश्त है। हर बात को इन्होंने ट्विस्ट करना है, हर बात को इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे करना है। मैंने एक कमेंट किया है, एंड आई स्टैंड बाय दैट कमेंट, कि करप्शन हर सोसाइटी को दीमक की तरह खा जाती है, किसी भी सोसाइटी में हो। क्योंकि इनको बहुत मजा आया इन्होंने जब करप्शन की अपने टाइम के अंदर, तो इनको शायद ये कमेंट बहुत बुरा लग गया। हम इस बात की पूरी ओनरशिप भी लेते हैं, करप्शन को गलत भी कहते हैं, करप्शन को बुरा भी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको ये बात सुन के शायद याद आ जाए कि पिछली हुकूमतों में भी, पीडीएम के टाइम पे भी, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत ली, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ हर तरह का एक्शन लूंगा। मरीम नवाज साहिबा ने जिस वक्त सूबे में हुकूमत ली, उन्होंने ये कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी मिसाल दे देती हूँ। मुझे बताएं अगर साद रसूल साहब के पास इसका जवाब है, कि एज वी स्पीक पंजाब हुकूमत के अंदर आज से 3 हफ्ते पहले पंजाब हुकूमत का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज, sitting MPA and parliamentary secretary, which is a cabinet member of the chief minister, he was arrested on corruption charges. मुझे बता दें कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पहले ये बताएं, आज तक इमरान जो करप्ट आदमी है, आपने उनको क्यों काबीना में डाला? या आप बाकी काबीना को चेक करेंगे, वो भी ऐसे निकलेंगे। मुझे वो एक हुकूमत बता दें जिसने आज तक अपने सिटिंग MPA के खिलाफ ये एक्शन लिया हो। आप बात करते हैं हवाई, हम बात करते हैं विद एक्शन। अगर हमारा, इफ वन ऑफ आवर ओन इज आल्सो इंडल्जिंग इनटू दैट, उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। करप्शन अगर पंजाब हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रेड लाइन है, तो वो है, वो उनका अपना ही क्यों ना कर रहा हो। ऐसी मिसाल आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अनवर भाई आप मेरे से बहुत सीनियर है और हमसे बहुत पहले से सहाफत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपने ऐसी मिसाल देखी सुनी होगी कि किसी हुकूमत ने अपने ही किसी साथी को करप्शन चार्जेस के ऊपर गिरफ्तार, कोई प्रेशर नहीं आया, कोई हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी ने उनको छुड़वाने की कोशिश नहीं की, बल्कि टेक्निकली तो हुकूमत ने खुद एक्शन लिया है अगेंस्ट वन ऑफ देयर ओन। तो इसलिए मैंने से वो मुझे याद आ गया, जैसे वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब नहीं कहते कि बाकी सबको के कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो खुशी हुई कि नून लीग भी बाकी सबको कह रही है कि करप्शन नहीं करनी चाहिए। मुझे बैरिस्टर साहब, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का अदालती शोबा साख्त के एतबार से पेचीदा है, और कारकर्दगी के मसाइल, फरसुदा कवानीन और जजेस अदालती अमले की दयानतदारी से मुतालिक चैलेंजेस के बायस ना तो मुआहदों को मौसर तौर पर नाफिज कर रहा है, और ना ही इमलाक के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर पा रहा है। उन्होंने अदालती निज़ाम पर भी सवालिया निशान। अच्छा, इससे पहले जरा बैरिस्टर साहब बताएं तो सही। नई बात नहीं है। 2011 में मैं उस कमेटी का हिस्सा था। वो मैडम आपने बात की थी ना कि मैं एक दूसरे के दरमियान नहीं बोले, तो मैं उस कमेटी का हिस्सा था जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट्स ने एक रिपोर्ट जमा करवाई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया।
اور یہ پوچھا گیا، آپ کو یاد ہے 2011 کے اندر ٹیررزم کتنی زیادہ تھی، عروج کے اوپر تھی، تو ایک سروے کروایا گیا جس کے اندر کچھ لوکل یونیورسٹیز بھی شامل تھیں، جس کے اندر یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آنے کی یا انٹرنیشنل انویسٹر نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم سب لوگ جو اس کمیٹی کا حصہ تھے، ہمارا خیال تھا کہ نمبر 1 وجہ لوگ بتائیں گے کہ ٹیررزم، کہ اس وقت بڑی ٹیررزم ہو رہی تھی، 2011 کی یہ بات ہے، تو اس وجہ سے شاید انویسٹمنٹ نہیں آئی۔ لوگوں نے انٹرنیشنل انویسٹرز کے سروے کے اندر بتایا کہ ٹیررزم وجہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اگر وہ معاہدہ حکومت کے خلاف ہو، ریکو ڈیک اور دیگر اس طرح کے معاہدوں کی بات، تو وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتوں میں جا کے پرائیویٹ پارٹی کو حکومت کے خلاف ریلیف نہیں ملے گا۔ یہ نمبر 1 تھا ٹیررزم سے اوپر انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورسٹ کی رپورٹ کے اندر، اب سے 15 سال پہلے سے۔